सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले। तुम सभी को पता है कि 17 फरवरी को हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम्स है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं इस वीडियो में गाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। मोस्टली तुम्हारा क्वेश्चन आता है फिल इन ईच ऑफ द नंबर्ड ब्लैंक्स, ये वाला क्वेश्चन आता है। फिर तुम्हारा प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें करना पड़ता है, ये हमारा प्रेपोजिशंस रहता है। फिर कंजंक्शंस वाला क्वेश्चन आता है, डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि बिगिन विथ या एंड विथ लिखा रहता है और हमें यहाँ पर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उस हिसाब से करना पड़ता है। एमसीक्यूज में ये सारा क्वेश्चंस आता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर गाइज यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जितना ज्यादा तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे अनसीन होने वाला है। तो ग्रामर के लिए तुम्हें यहाँ पर जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो गाइज एंड तक फॉलो करना, जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी टाइप का क्वेश्चंस तुम लोग 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो जैसे कि गाइज तुम लोग देख सकते हो, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम लोग यहाँ पर सैम्पल पेपर से सॉल्व कर रहे हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर 2026 बोर्ड एग्जाम, बिकॉज जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारा चीज़ तुम्हारा यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम्स में इसलिए काम आने वाला है बिकॉज तुम सभी को पता है कि लैंग्वेज का जितना भी सारा चीज़ है सब कुछ यहाँ पे अनसीन होता है, राइट। और अगर तुम यहाँ पर ठीक तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा सारा आंसर्स यहाँ पे रॉन्ग होगा। सो प्रैक्टिस इज नीडेड। यहाँ पर जो भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड्स 2026 में। तो इसलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा इस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में, फिल इन ईच ऑफ द नंबर्ड ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड यू डू नॉट नीड टू कॉपी द पैसेज एंड यू हैव टू राइट इन करेक्ट सीरियल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा और हमें ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स सी द एग्जाम्पल, लेट्स रीड। देयर, ये 0 है, देयर डैश सम कन्फ्यूजन इन द हॉल व्हेन आई एंटर्ड देयर। और एक एग्जाम्पल में यहाँ पर बी लिखा है, बी का हमेशा या तो इज बनता है या वॉज बनता है आंसर में, बट यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में है, देयर वॉज सम कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो यहाँ पर देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द हॉल व्हेन आई एंटर्ड देयर, सो सब कुछ यहाँ पे हमें पास्ट टेंस में रखना पड़ेगा। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कार डैश, ऑप्शन है स्लो डाउन एट द कर्व, द कार slowed down, SLOWED। सो हम यहाँ पर पास्ट टेंस में रखेंगे। देयर डैश अ लार्ज क्राउड एट द प्लेस, बी बन जाएगा was। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड एट द प्लेस, आई डैश डाउन फ्रॉम द कार टू सी वॉट, आई गॉट डाउन, गेट विल बिकम गॉट, आई गॉट डाउन फ्रॉम द कार टू सी वॉट हैपन है, हैपन विल बिकम वॉट हैड हैपेंड, वॉट हैड हैपेंड, HAPPENED, वॉट हैड हैपेंड। Next one, a man was dash, option है lay on the road injured, a man was lying injured, इसका आंसर होगा a man was lying injured, नंबर 5 का। he dash for help, shout will become shouted, shouted नहीं, it will become was shouting, he was shouting, he was shouting for help but dash unfortunate, no one was willing to, but unfortunately, this will become unfortunately, unfortunately no one was willing to dash forward, come forward, कम ही रहेगा हमारा यहाँ पे आंसर में, come forward and rush him to the hospital। सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो मैंने गाइज तुम्हारे लिए अभी रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। ई बुक के अंदर क्या है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, सारा क्वेश्चंस ई बुक्स के अंदर प्रोवाइडेड है चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशंस। बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर तुम्हें हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिल जाएगा। MCQs भी प्रोवाइडेड है जो कि तुम्हारे लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है 2026 का प्रिपरेशन करने के लिए ड्यूरिंग दिस लास्ट मिनट। इस तरीके से ई बुक प्रिपेयर हुआ है कि अभी तुम्हें लास्ट मिनट यहाँ पर पढ़ने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा और अगर तुमने पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट कर दिया है तो तुम्हारे लिए रिविजन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा, काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो तुम लोग गाइज ई बुक ले सकते हो। लेट मी टेल यू द प्राइस। फॉर ICSE ज्योग्राफी इट इज 1 to 5 एंड फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स इट इज 1 to 8 एंड डेफिनेटली अभी तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था फॉर 2025 बैच स्टूडेंट्स, तुम्हारे सीनियर्स के लिए। डेफिनेटली उन लोगों का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था और उन लोगों
लोगों का काफी अच्छा मार्क्स आया था बोर्ड्स में। तो अगर तुम भी बोर्ड्स में 95+ के ऊपर मार्क्स लाना चाहते हो सो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द ई बुक। डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक है गाइस, डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे लिंक दे रखा है, तुम लोग जाकर ई बुक यहाँ पर डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, जो कि तुम्हें लास्ट मिनट प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पर गाइज अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, जस्ट ये ई बुक का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो बोर्ड्स के लिए, जो जो यहाँ पर इसके अंदर प्रोवाइडेड है, तो तुम लोग डेफिनेटली गाइज 95+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट। So we are done with the first question of question 5. Let's see the second question. इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ये prepositions का हमारा क्वेश्चन रहता है। fill in each blank with an appropriate word. तो तुम्हें यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का क्वेश्चन है she divided the cake dash the 2 children। बहुत सिंपल सा आंसर होगा she divided the cake between the 2 children। बिटवीन द 2 चिल्ड्रन। अब कुछ लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं कि वर्षा दीदी क्या हम लोग यहाँ पे अमंग लिख सकते हैं, तो मैं गाइज यहाँ पे तुम्हें बता दूं कि अमंग यहाँ पर यूज नहीं होगा, बिटवीन ही होगा, बिकॉज यहाँ पर 2 चिल्ड्रन बोला है। अगर ग्रुप ऑफ पीपल होता है यहाँ पर, अगर ग्रुप ऑफ पीपल होता है या फिर मोर देन 2 पीपल होता है, तब जाकर हम लोग यहाँ पर अमंग यूज करते हैं। सो इसलिए यहाँ पे बिटवीन होगा, बिटवीन द 2 चिल्ड्रन। सेकंड क्वेश्चन, वी स्टेड इन शिमला डैश अ वीक। वी स्टेड इन शिमला फॉर अ वीक। सेकंड थर्ड वन इज द डॉग हिड डैश द टेबल व्हेन इट हर्ड थंडर। द डॉग हिड अंडर द टेबल। It will be under, very simple question. Number D, she was absent dash she was ill. She was absent as she was ill, या फिर तुम लोग लिख सकते हो because she was ill। तो तुम दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, as, because। Next one, as will be more suitable। Next is number E, the teacher entered the classroom dash the bell rang। The teacher entered the classroom after the bell rang। तुम लोग after लिख सकते हो। So keep these things in your mind when you are reading the question and when you are going through the answers। make sure करना कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो तुम यहाँ पे राइट आंसर कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज नंबर F, he has been living in Delhi डैश 2018 सिंस 2018। यहाँ पे 2018 होगा, ईयर होता है तो हमें सिंस यूज करना पड़ता है, सो सिंस। Next is G, the child ran dash the ice cream vendor। The child ran after the ice cream vendor, so after will be the right answer here। And H, he arrived dash the airport just in time। He arrived at the airport, so at will be the right answer here। Let's come to the next one. This is conjunction, but you have to join the sentences to make one complete sentence without using and, but or so। तो यहाँ पे हमें choose the correct options वाला क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट है सरोजा was a skilled कथक dancer। हर मदर वॉन्टेड हर टू बिकम अ डॉक्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तुम लोग सारा ऑप्शंस रीड करना, मैं तुम्हें यहाँ पे राइट आंसर बता रही हूँ। ऑल्दो सरोजा वाज अ स्किल्ड कथक डांसर कॉमा हर मदर वॉन्टेड हर टू बिकम अ डॉक्टर। दिस इज द राइट सेंटेंस हियर। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड टू द सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, Salim was thrown out of the community hall by the priest। His family protested outside the priest's house। तो यहाँ पर हमारा बिकॉज फर्स्ट आंसर क्या है, बिकॉज सलीम was thrown out of the community hall by the priest, comma his family protested outside the priest's house। So option A is going to be the right answer here for question number 2। Let's move ahead to the third one। Mihir worked day and night on his project। The supervisor selected Jagdish's project for the exhibition। सो इसमें तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट कोई तुम लोग देख सकते हो, दो मिहिर वर्क डे एंड नाइट ऑन हिज प्रोजेक्ट, येट दो येट नहीं होगा। सेकेंड है ऑल्दो मिहिर वर्क डे एंड नाइट ऑन हिज प्रोजेक्ट बट द सुपरवाइजर सेलेक्टेड जगदीश प्रोजेक्ट फॉर द एग्जीबिशन। थर्ड है दो मिहिर वर्क डे एंड नाइट ऑन हिज प्रोजेक्ट द सुपरवाइजर सेलेक्टेड जगदीश प्रोजेक्ट फॉर द एग्जीबिशन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज नंबर सी, दो मिहिर वर्क डे एंड नाइट ऑन हिज प्रोजेक्ट द सुपरवाइजर सेलेक्टेड जगदीश प्रोजेक्ट फॉर द एग्जीबिशन। सो दो होगा और यहाँ पे कॉमा यूज हुआ है इस साइड में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 3। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आई वेंट टू द क्लिनिक यस्टरडे, आई मेट माई फॉर्मर कलीग रविंदर देयर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है व्हेन आई वेंट टू द क्लिनिक यस्टरडे, कॉमा आई मेट माई फॉर्मर कलीग रविंदर देयर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पर ये तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस वाला क्वेश्चन है। डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग बोलते हैं, बिगिन विथ या यूज लिखा रहता है तो तुम्हें वही यूज़ करना पड़ता है, वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है या एंड विथ रहता है। तो फर्स्ट यहाँ पे तुम्हें एमसीक्यूज टाइप रहेगा, ऑप्शंस मिलेगा, 4 ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, यू हैव टू बिगिन विथ ही इज टू। So right answer here is he is too weak
to lift the box. Option number C is right for question 1. सारा ऑप्शंस तुम रीड करोगे तो एक जैसा ही लगेगा, कंफ्यूजिंग लगेगा, बट डू रिमेंबर कि यहाँ पर हर क्वेश्चन में, हर ऑप्शंस में कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या तुम्हारा सेंटेंस रॉन्ग रहता है, लेकिन एक ही उसमें से 4 में से कोई एक ही होता है जो कि राइट होता है. तो बहुत अच्छे से रीड करना, सारा एक जैसा लगेगा, बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, यू हैव टू रीड द ऑप्शंस केयरफुली. सेकेंड वन इज शी विल मिस द ट्रेन अनलेस शी हरीज. यू हैव टू यूज इफ. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, तुम लोग सारा रीड करना, मैं तुम्हें आंसर बता रही हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करके सोच सकते हो. द राइट आंसर हियर इज इफ शी डज नॉट हरी, कॉमा शी विल मिस द ट्रेन. So option number A is correct for question 2. Let's see the third question. As soon as the bell rang, the students rushed out. You have to begin with no sooner. So no sooner से start करना है. No sooner, first option है no sooner the bell rang when the students rushed out. No, this is wrong. Completely read करने से ही wrong लग रहा है. No sooner had the bell rung then the students rushed out. तो ये हमारा राइट लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हम लोग रीड कर लेंगे. नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स रश आउट, ये सेंटेंस यहाँ पर चेंज कर दिया गया है. नो सूनर हैड द, यहाँ पर ये भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी राइट है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नो सूनर हैड द बेल रंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट. नेक्स्ट इज नंबर 4. लेट्स सी द क्वेश्चन. नंबर 4 का क्वेश्चन है ही कंप्लीटेड द वर्क ही वेंट होम. यू हैव टू ज्वाइन यूजिंग आफ्टर. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आफ्टर ही कंप्लीटेड द वर्क, कॉमा ही वेंट होम. दिस इज द राइट आंसर हियर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक फर्दर. यू हैव टू यूज सो और डॉट 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 दैट. सो और दैट यूज करना है. सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है फर्स्ट वाला. ही वॉज सो टायर्ड, सो भी यूज हो गया है, दैट ही कुड नॉट वर्क फर्दर. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 5. नेक्स्ट इज नंबर 6. द केक वॉज बेक्ड बाय हर. यू हैव टू बिगिन विथ शी. सब में शी है, लेकिन यहाँ पर रीड करना है और चूज करना है, सेलेक्ट करना है राइट वाला. शी हैज बीन बेकिंग द केक. नो, शी बेक्ड द केक. येस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. आई विल हेल्प यू सेड John. You have to begin with John said that. So John said that he would help me. This is the right one. So option number B is correct for question 7. And now the last question guys. और इसका आंसर तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे. Let's see the question. Nobody could answer the question. You have to begin with the question. The question, option A is the question could not be answered by nobody. The question cannot be answered. The question could be answered by no one. And D is the question could be answered, could not be answered. So इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे. नंबर 8 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू गेट द राइट आंसर और नॉट. बाद में जो भी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर सबसे पहले देगा, मैं कमेंट को पिन कर दूंगी ताकि बाकी लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है. सो ये गाइस कुछ क्वेश्चंस था, हमने प्रैक्टिस किया. अगर तुम लोग चाहते हो कि इस टाइप का सैम्पल पेपर्स और हम लोग प्रैक्टिस करें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जो कि तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, 17th को एग्जाम है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, सो कमेंट में मेरे को यहाँ पर जरूर बताना. इस टाइप का मैं और वीडियोस करूँगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.